टू वेरिएबल्स। शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं पहला इसके बारे में। व्हाट यू मीन बाय लीनियर? लीनियर मीन्स वन। इक्वेशन, व्हाट यू मीन बाय इक्वेशन? इक्वेशन मतलब जब हम लोग कुछ भी चीज़ लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इक्वेशन में ये इज इक्वल टू होता है। जब हमें इज इक्वल टू दिखाई देता है मतलब वो पर्टिकुलर लाइन एक इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, मतलब जब इज इक्वल टू बीच में आता है तो वो है इक्वेशन। इज इक्वल टू आएगा तो ये वाला पार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला पार्ट हमारा राइट हैंड साइड है। मतलब एक लाइन जिसके पास एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड और इज इक्वल टू रहेगा, मतलब वो हमारा इक्वेशन है। सो लीनियर मीन्स वन, इक्वेशन मीन्स जिसके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जब भी हम लोग लिखते हैं तो हमारे पास जो ABCD से लेकर Z तक वाले अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसे हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। सो वेरिएबल्स मतलब अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स जो भी हमारे पास X, Y, A, M, Z जो भी हम लेते हैं A to Z के बीच में के वैल्यू, वेरिएबल्स, दैट इज वेरिएबल। A से Z तक के अल्फ़ाबेट्स आर वेरिएबल्स। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब जब हमने इक्वेशन लिखा तो हमारे पास दो वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे एक हमारे पास x है, हमारे पास एक y है। सो ये हमारे पास टू वेरिएबल्स है। इसका जनरल फॉर्म, व्हाट डू मीन बाय जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म जब हम लोग कोई भी इक्वेशन बनाते हैं तो उसका जनरल फॉर्म होता है। तो जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जिस तरह से यहाँ पे दिया है। सो अगर हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में है मतलब हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लीनियर मीन्स वन, तो वन क्या है यहाँ पे? वन यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उनका डिग्री। व्हाट डू मीन बाय डिग्री? डिग्री मीन्स जब हम लोग लिखते हैं 2x स्क्वायर 3x 4xy स्क्वायर, जब हम लोग ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे डिग्री है x का पावर दैट इज 2, यहाँ पे डिग्री है x का पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मीन्स 1। सो 1 x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1। 4xy स्क्वायर, x का पावर 1 है, y का पावर 2 है, so highest पावर इज 2, तो डिग्री इज 2। इस तरह से हमें डिग्री देखना होता है। सो लीनियर मीन्स 1, तो x वेरिएबल x के पास भी 1 है, वेरिएबल y के पास भी डिग्री 1 है। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स भी है, ये हमारा इक्वेशन भी है और इनका डिग्री 1 है। देयरफॉर दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलते हैं हम लोग एक्टिविटी की तरफ जो हमारे पेज नंबर 1 पे दी गई। फर्स्ट हमें दिया है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। सेकेंड हमें दिया है 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। थर्ड रूट ऑफ 2x माइनस रूट ऑफ 5y इक्वल टू 16। फोर 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिफ्थ है 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सिक्स्थ 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। सेवन 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक्टिविटी है। लेट्स सी। क्या पूछा है हमें? हमें पूछा है इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें बताना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्या। ये हमारे नंबर हैं। सो ये हमारा नंबर कॉलम, ये हमारा इक्वेशन कॉलम। हमें बताना है वेदर इट इज लीनियर इक्वेशन और नॉट। हमें इसे यस या नो में बताना है, यस या नो फॉर्म में हमें बताना है कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस एक्टिविटी। सो पहले हम लोग समझ चुके हैं लीनियर इक्वेशन मीन्स व्हाट। लीनियर इक्वेशन मीन्स हमारे पास जो डिग्री होती है वो होती है 1। डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स, द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1
इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसका जनरल फॉर्म भी हमें मालूम है, जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये भी हमें पता है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 is called standard form of linear equation in two variables x and y where a, b, c belongs to real number. So c का हमें पता है it may or may not be 0. c अगर 0 रहे या ना रहे doesn't matter, but a should not be equal to 0, b should not be equal to 0. Remember this. For example, एक standard form of linear equation है, अगर हमें दिया है 3x, अगर हमें दिया है 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12, देयरफॉर हमें इसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। फर्स्ट हमें दिया है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। सो चेक करते हैं, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। सो ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में हमें इसे डालना है। सो 4m प्लस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, प्लस 12 यहाँ से यहाँ लाए तो माइनस 12 हो गया। सो ये हमारे जनरल फॉर्म में भी आ गया। हमारे पास दो वेरिएबल भी है और दोनों का डिग्री 1 है। सो दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो यस, इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो यस। सेकेंड हमें क्या दिया है देखते हैं। सेकेंड हमें दिया है 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। सो इससे पहले हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 7y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, बट द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज 2। x के ऊपर हमें 2 दिया है, हमें चाहिए लीनियर इक्वेशन। सो दिस इज नॉट अवर लीनियर इक्वेशन, सो यहाँ पे आएगा नो। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें दिया है रूट 2x माइनस रूट 5y इज इक्वल टू 16। इसे जनरल फॉर्म में लिखते हैं रूट 2x माइनस रूट 5y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो जनरल फॉर्म में आ गया। हमारे पास इक्वेशन भी है, हमारे पास x और y दो वेरिएबल भी है, दोनों का हाईएस्ट डिग्री 1 है। सो सब सिचुएशन हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। पहले तो हमारे पास दो वेरिएबल है जिनका डिग्री 1 है, सो इट इज लीनियर, ऑल्सो इट इज इक्वेशन। हाँ, रूट 2 और रूट 5 दिया है, तो हमें पता है a का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, रूट 2 है बट इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर यस इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो यहाँ पे आएगा यस इट इज लीनियर इक्वेशन। चलते आगे, क्या दिया है नेक्स्ट हमें दिया है 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में लिख के दिया हुआ है हमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में है, हमारे पास x और y दो वेरिएबल भी हैं, हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 1 है, लेकिन ax वैल्यू ऑफ a इज, ये जो हमारी वैल्यू है a की, ये जो वैल्यू हमें दी हुई है a की विच इज इक्वल टू 0, बट हमारा जो कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 0 वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता। सो दिस इज नॉट अवर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सो नो, यहाँ पे आएगा नो। आगे चलते हैं। सिमिलरली फिफ्थ में हमें दिया है 0.3x प्लस 0y, अगेन b इज नॉट इक्वल टू 0 बोला है, बट हमारे पास b की जगह पे 0, नो। आगे चलते हैं। 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 4। देखते हैं 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। हमें बोला है इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमें डिनोमिनेटर्स में नंबर नहीं चाहिए, हमें a का वैल्यू देखते हैं, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है, हमें मिलेगा 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 4/xy। फिर ये xy यहाँ से यहाँ पे जाएगा, सो डिनोमिनेटर से शिफ्ट होके न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये हमारे जनरल फॉर्म को सूट नहीं करता। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a और b का वैल्यू तो 0,
नहीं है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, बट 4 के पास, सी के पास एक्स वाई है। सो सी हमारा सिर्फ नंबर है जो यहाँ पे वेरिएबल कैरी कर रहा है। सो दिस इज नॉट अवर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सिमिलरली सम नंबर 7 में भी हमें बोला है 4xy, इसके पास 2 वेरिएबल है, x और y एक साथ है। सो अगेन दिस इज नॉट अवर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इस तरह से हमारी पेज नंबर 1 की एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है।